अब इसी प्लेटफॉर्म पर ज़ंगोविरात एक और शक्ल है जिसके बारे में रून का मानना था कि वो एक सफनकस है। देखें, हम अभी इससे हट गए हैं। हम यहाँ मुड़कर देखते हैं कि बैटरी ख़त्म होने से पहले स्फिंक्स को करीब से देख सके। और जाहिर है ऊपर की तरफ में सदा है। और अगर किसी को ये मालूम नहीं कि सफनकस क्या है, तो बहुत से कदीम शहरों में ऐसे सफनकस नुमा मुजस्समे शहर के दाखिली रास्तों की हिफाजत के लिए बनाए जाते थे। ये अमूमन जानवर या मुख्तलिफ जानवरों का मिलाप होते थे, जिनके चेहरे इंसानी होते थे। और यहाँ जो सफनकस की शक्ल नज़र आ रही है, वो शहर के शुमाली सिरे पर है, जो मिसदा के करीब है। ये आह जो हमने अभी देखा वो शहर के जनूबी हिस्से में था, जिसे हम गोमोरा समझते हैं। और अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आप देख सकते हैं कि जहाँ रोन खड़े हैं, वो इतना बड़ा नहीं है जितना दूसरा, जो शायद 30 या 40 फीट ऊंचा है। वो हमेशा हमें ये बताते रहते थे कि इन ढांचों में कुछ चीज़ें मामूल के मुताबिक नहीं हैं, और जो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं, वो कुछ है जो 90 दर्जे के ज़ाविये पर बाहर निकला हुआ है। और उनका मानना था कि ये आप जानते हैं, किसी इमारत को मज़बूत बनाने के लिए बनाए गए बटरसेस हैं। मेरे ख़्याल में ये अगला बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि एक उड़ने वाले बटरेस की तरह लगता है, जो गिरने के अमल में है। आप देख सकते हैं कि आप वहाँ से कैसे गुज़र सकते हैं। अब मुझे कुछ इमारतों की ये पुरानी तस्वीर मिली, और मैं चाहता था, क्योंकि मिशेल यही बात कर रही थी। आप इन लाखों को देखें और ये सिर्फ बहुत सी इमारतों की तरह दिखाई देती है। जी हाँ, ये वाकई करता है। बिल्कुल। हर हम सिर्फ एक लम्हे के लिए ज़ोहर के शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जहाँ से लूत भाग गया था। और बाइबल मैदान के शहरों की फहरिस्त में सदवेम, उमूरा, अदमा और ज़ीबूम के बारे में बताती है। लेकिन रोम को गंधक की गेंदों के साथ एशियन की 5 बाक़ियात मिले, और उनमें से एक ये छोटी सी जगह थी। आप देख सकते हैं कि ये कितना छोटा है, और ये जवार है, इसमें से जो कुछ बचा है। वाक़ई, जैसा कि लूत ने कहा था, ये एक छोटा-सा है, और ये सदविम से सिर्फ चंद मील जुनूब में है। ये लूत और उसकी बेटियों की पहुँच में था, और वो निस्बतन कम वक़्त में यहाँ पहुँच सकते थे। बाइबल कहती है कि ये शहर इस वक़्त तबाह हुए जब लूत और उसके बच्चे इस शहर में पहुँच गए थे। तो फिर ये कब तबाह हुआ था? एक इस वक़्त तबाह हुआ जब दूसरा तबाह हुआ। तो आइए देखते हैं कि इस बारे में रून क्या कहते हैं। अगर हम खुद को लूत की जगह पर रखें, तो वो सदविम और उमूरा में होने वाले गुनाहों से बखूबी वाकिफ था, और ये इसके लिए तकलीफ दे था। देखें, इनके पास पैसा था, खाना था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने उनमें से किसी चीज़ को गरीबों या किसी और की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन फिर वो, जाहिर है, अपनी सारी फारिग-अल-बाली, दौलत, शराब और हर चीज़ के साथ ऐसे रवैयों में मुलव्वस होने लगे जिन्हें हम इन्हिराफी रवैये कहेंगे, और यही वो आखिरी तिनका साबित हुआ जो ऊँट की कमर तोड़ गया। और जब वो सोर मुंतकिल हुआ,
اور سور کے لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ دوسری بستیاں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں۔ تو اس نے یہ محسوس کیا کہ ارے مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ خدا کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیٹیاں ایک غار میں چلے گئے، اور قدیم زمانے میں حقیقت میں ان میں سے کچھ غاریں دریافت بھی ہوئی ہیں۔ وہ غاریں سامان سے بھری ہوئی تھی۔ 50 کی دہائی میں ہمارے پاس بم شیلٹرز تھے، اور وہ بھی مخصوص چیزوں، کھانے پینے اور دیگر اشیاء سے بھرے ہوتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان غاروں میں سے ایک میں گیا تھا جو کسی محاصرے یا فتح وغیرہ کی صورت میں ضروری سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ اب وہ صدوین شہر کے بڑے لوگوں میں سے ایک تھا، کیونکہ وہ شہر کے دروازے پر بیٹھتا تھا، اور صرف بڑے لوگوں کو ہی یہ اعزاز حاصل تھا۔ بہرحال جب وہ اس شہر سے بھاگ گیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اسے بھی اسی طرح جلا دیا جیسے اس نے دوسرے شہروں کو جلایا تھا، اور صحیفے میں کہیں بھی براہ راست یہ بیان نہیں ہے کہ اسے جلایا گیا تھا۔ لیکن جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، لوط کی دونوں بیٹیوں نے اسے نشے میں کر دیا اور اس سے حاملہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اور اس کام کے لیے جو وجہ بیان کی وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ساری زمین میں کوئی مرد نہیں بچا جو ہمارے پاس آئے، جیسا کہ انسانوں کا طریقہ ہے کہ ہمارے والد کے لیے نسل بڑھائی جائے۔ خیر، وہ ابھی ابھی سور سے نکلے تھے۔ اگر وہ شہر جلایا نہ گیا ہوتا تو وہ یہ بات نہ کہہ سکتی یا نہ کہتی۔ تو بہرحال یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ یہ نیا شہر، جو تقریباً ایک مکمل مستطیل کی شکل میں ہے، محفوظ ہے۔ یہ اتنا اچھی طرح محفوظ نہیں جتنا کہ امورا، لیکن آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شہر تھا، اور میں نے وہاں گندھک بھی پائے۔ آج کی بات دلچسپ ہے، معاف کیجیے گا۔ آج جہاں کبھی ایک شاندار خوبصورت میدان تھا، وہاں اب بحیرہ مردار موجود ہے، جس کے بیچوں بیچ دریائے آربن بہتا تھا۔ خدا نے نہ صرف ان شہروں کو تباہ کیا، بلکہ اس نے ایک اور کام بھی کیا جس سے یہ یقینی ہو گیا کہ اس علاقے میں دوبارہ کبھی کوئی آباد نہ ہو سکے۔ لیکن جو لگتا ہے کہ ہوا، اب ایک مشرق سے مغرب تک ایک حد بندی کی لکیر ہے، امورا اور اس جگہ کے درمیان، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ادما، میرا مطلب ہے صغر، معذرت چاہتا ہوں۔ اور بہرحال اس لکیر کے شمال میں نمک کی بہت بڑی مقداریں موجود ہیں۔ اچھا، آپ کا مطلب امورا اور صغرا صدوم تھا؟ نہیں، صدوم اور صغر، صدوم اور صغر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسا لگتا ہے کہ خدا نے وہاں موجود بہت سا مواد نمک میں تبدیل کر دیا۔ اب ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں تک سیسا کو سونے میں بدلنے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے، لیکن خدا یقیناً کامیاب ہوا۔ اور قدیم زمانے میں اگر آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جگہ دوبارہ آباد ہو یا اس کی تباہی کے فوراً بعد بحال ہو جائے، تو وہ لوگ گاڑیوں میں بھر کر جیسے بھی وہ نمک لے آتے تھے اور اسے زمین میں جوت دیتے تھے، اور اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ سب کچھ نمک میں بدل جائے۔ اس طرح وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا تھا، اور نہ ہی وہ جگہ مویشیوں کو چارہ دینے یا فصلیں اگانے کے لیے اچھی رہتی تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ خدا نے اس علاقے کے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ ہاں، اور جو کچھ بھی اس نے کیا، اس نے سرے کو بھی روک دیا جہاں دریائے یردن بہتا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بارے میں مزید معلومات ہیں جب آپ بادشاہوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، غیر ملکی بادشاہ جو آئے اور ان پر حملہ کیا۔
اور یہ ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وادی یا میدان میں جانا اور کیچڑ کے گڑھوں میں جانا۔ اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان شہروں کے اتنے امیر ہونے کی وجہ کیچڑ کے گڑھے تھے۔ اس وقت کی تمام قدیم اقوام۔ اور یاد رکھیں، یہ سیلاب کے زیادہ عرصہ بعد کی بات نہیں ہے، اب جانتے ہیں 500-600 سال بعد۔ اور رال، وہی رال جو نوح کی کشتی کو بند کرنے کے لیے استعمال ہوئی تھی، تو وہی کیچڑ ہے، یہ کیچڑ کے گڑھے۔ یہ وہی چیز تھی جو زمین سے اوپر آ رہی تھی، رس رہی تھی، اور ہمارا ماننا ہے کہ وہ اسے تمام قوموں کو بیچنے کے قابل تھے۔ اسی نے انہیں مالا مال کیا، کام کی ضرورت نہ تھی، بس وہ چیز جمع کرنی تھی اور لوگ خود آ جاتے۔ تو میں نے سوچا کہ ہم اختتام کریں گے۔ ہماری پیشکش یہاں رون کی گفتگو پر ختم ہوگی۔ وہ اس دریافت کی اہمیت کو سمیٹنے جا رہے ہیں۔ جہاں میدانوں کے شہر کبھی خوبصورت اور نہایت خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے، وہ جگہ جسے لوط نے پہاڑوں کے بجائے چنا تھا، تاکہ وہ اپنے ریوڑ اور مویشی چرائے اور اپنے خاندان کی پرورش کرے۔ اور آپ یہاں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کئی فٹ صرف سفید صفوف نما راکھ ہے، ایسی راکھ جو صرف اس وقت بنتی ہے جب مواد کو 2000 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت پر جلایا جائے۔ یہ چیز آپ کے ہاتھوں میں صفوف بن کر بکھر جاتی ہے، آپ کے کپڑوں سے چپک جاتی ہے۔ یہ صرف خالص راکھ ہے۔ صدوم اور عمورہ، میدانوں کے شہر۔ خدا میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اس بات کی مثال ہیں کہ بدکاروں کے ساتھ کیا ہوگا، حتیٰ کہ فرشتوں کے ساتھ بھی۔ یقیناً حزقیل 28 میں خدا شیطان سے کہتا ہے کہ وہ زمین پر راکھ میں تبدیل کر دیا جائے گا، جیسا کہ ملکی 4 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیک لوگ بدکاروں پر چلیں گے، کیونکہ وہ ان کے قدموں کے نیچے راکھ ہوں گے۔ یہی سب کچھ بچا ہے، پتھر، لکڑی، لوگ، جانور، جو کچھ بھی صدوم اور عمورہ میں تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا کی آگ نے قربانی کو جلا دیا تھا، وہ کرمل پر جب الفالا نے بال کے کاہنوں کو جواب دہ ٹھہرایا تو لکھا ہے کہ آگ نے قربانی پتھروں کو جلا دیا اور نالی میں سے پانی بھی چاک لیا۔ تو کوئی بھی کبھی میدان کے شہروں کی کوئی آثار قدیمہ کی باقیات نہیں پائے گا سوائے ان راکھ کی۔ اور دوستو، اگر ہم نے خدا کی مہربان اور رحم دل دعوت کو ٹھکرا دیا کہ اس کے پاس آئیں، نجات پائیں، نئے بنیں اور معاف کیے جائیں، ہم بالکل ایسی حالت میں ختم ہوں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ایسا بتاتا ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ وہ رب ہے، نہ وہ بدلتا ہے، نہ قربان دہ وہ چیز جو اس کے ہونٹوں سے نکل گئی ہے۔ بالکل درست۔ ٹھیک ہے، یہ حیرت انگیز ہے، صرف نتائج۔ اور جو رون کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل بابل حقیقت ہے۔ اور اگر کوئی یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ نہیں جانتا، تو ہم کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی، جیسا کہ لکھا ہے، اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اور وہ عادل ہے، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا،
और तुम इसमें एक नई मखलूक, एक नई तख्लीक बन जाओगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी हौसला अफजाई करें कि बस दुआ करें और खुदावंद को तलाश करें, मुआफ़ी मांगें और खुदावंद से कहीं कि वो आपकी ज़िंदगी का खुदावंद बन जाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हमें वॉरियर्स 4 यानी 4 का हिस्सा पर याहू काम पर लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक मुफ्त पेपर बैग बाइबल भेज सकती हूँ और हम आपके साथ थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये पेशकश वाकई हैरत अंगेज रही है। आप जानते हैं, और मैं कुछ देर पहले मिशेल को बता रही थी, जब मैं एक छोटी लड़की थी, मैं 11 साल की उम्र में निजात पा गई थी। मैं जून में 60 साल की होने वाली हूँ, तो ये काफ़ी पुरानी बात है। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन जब मैं छोटी बच्ची थी, मैंने खुदा के कलाम को ऐसे पढ़ना शुरू किया जैसे वो कोई मिठाई हो। मुझे खुदा के कलाम से कभी सैर नहीं हुई। और एक बात जो मैं बचपन में सोचा करती थी, वो ये थी कि ये चीज़ें लोग क्यों नहीं ढूंढ पाते। अब जानते हैं, ये देखना आसान होना चाहिए कि अगर बाइबल इसके बारे में बात कर रही है, तो उसे ढूंढना भी आसान होना चाहिए। अब जानते हैं, और उसीलिए ये बात कि खुदा ने रोन को इस्तेमाल किया। अब जानते हैं, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो इस वक्त रूह अल कुद्स से वाकई मुतासर हुआ, और अब भी सच्चाई गूंज रही है। लेकिन ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। आप जानते हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अपने पोते को बता सकूं कि उन्होंने नूह की कश्ती ढूंढ ली है। आप जानते हैं, उन्होंने सदविम और उमूरा को ढूंढ लिया, और उन्होंने बहेरा कुलजम के नीचे रोथाएं ढूंढ लें। और इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस बात के लिए? जो कुछ खुदा ने किया है। एक बात जो मैं कहना चाहता था, क्योंकि ये रूम के लिए बहुत अहम थी, वो एक सदविम और उमूरा का मौजू कुछ गुनाह आलूद रुझानात को सामने ले आता है। आप जानते हैं, उन्हें उजागर करता है, और मैं चाहता हूँ, जी हाँ, बाइबल ने इससे मकरू कहा, लेकिन बाइबल ने झूठे होठों को भी मकरू कहा। बिल्कुल। और दूसरे से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, और हम सब गुनहगार हैं, हम में से हर एक। और बाइबल कहती है, अगर हम कहीं कि हम गुनाह नहीं करते तो हम झूठे हैं। बूढ़े। सही। और ये हमें बल्ले से ही गुनहगार बना देता है। और रून सबसे प्यार करता था, इससे परवाह नहीं थी। तुम जानते हो उन्होंने क्या किया था। हर जान यस्सू के बराबर है खुदा के लिए। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग देखें और समझें कि ये चीज़ें हकीकी हैं, और ये कि वो मसीह के पास आएंगी, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है जिससे हम खादी बाप तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और आप जानते हैं, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। है। और हमें फ़ख्र है कि आपने हमें यहाँ रखा। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। आप दोनों के लिए, आपके शौहर और वालिद खुदा के नेक बंदे थे। ज़मीन पर कोई भी इंसान कामिला अच्छा नहीं है। यसू ने कहा, सिर्फ खुदा जो आसमानों में है वही अच्छा है। लेकिन क्या ही इंसान था जो इस रास्ते पर चला, जिस पर वो ईमान रखता था और जिसमें उसने अपनी सारी मेहनत लगा दी। लोग ये नहीं जानते कि वो माहिर इंसान कदीमा नहीं था, हाँ में से कोई और चीज़ नहीं था। वो एक ऐसा आदमी था जो सिर्फ खुदा के पीछे था। वो खुदा की चीज़ों के पीछे था, और वो चाहता था, आप जानते हैं, ये जाहिर करना कि ये चीज़ें मौजूद हैं, और वो खादी की रूह से चलाया गया था। मैं ऐसे करने पर यकीन रखता हूँ, और उसकी आवाज़ आज भी बोल रही है, और तुम दोनों के ज़रिए, ना कि अपने ज़रिए, जो मेरे ख़्याल में हैरत अंगेज़ है। तो हम आगे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आया सीरीज़ में आगे क्या है? अच्छा, आया मैं ये सीरीज़ तरतीब वार करना चाहता था, यानी बबल तरतीब में। ठीक है। और उस तरह हमारे पास सैलाब था, तकरीबन 2348 में। फिर हमारे पास सदविम और उमूरा है, अगला बड़ा वाक़या, और ये वाक़ई बड़ा है। और ये मुझे यकीन नहीं कि हम उसे एक ही बार में कर सकते हैं। हम उसे तकसीम कर सकते हैं। हाँ, मैं इसे तकसीम करना चाहूँगा। मैं किताब में शवाहिद का अहाता करना चाहूँगा जो मेरे पास मौजूद हैं, जो आपने लिखे हैं,
जो कि रोन के बारे में बताती है कि हमें हर एक की शनाख्त की गई, जो मिस्र में कौन था। हम। और उसके सबूत, जो में वक़्त लगा, ठीक है। क्योंकि मैं उसे करने या कहने से पहले इस पर यकीन करना पड़ा। बिल्कुल, मैं। कोई शक नहीं। और मैं अगला खुरूज करना चाहूँगा। ठीक है। और खुरूज में बहरा अहमर में रथ के हिस्से और सऊदी अरब में को सीना शामिल होंगे। खूबसूरत। लेकिन मैं इससे पहले ये भी शुरू करना चाहता हूँ कि शायद जोसेफ ने कैसे जोसेफ को पहचाना, आप जानते हैं, और ये सब कुछ। तो मैंने अभी तक वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आपको इस पर एतराज़ नहीं है, तो मैं इसे 2 प्रोग्रामों में तक़सीम करना चाहूँगा। ओ, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक आप चाहिए हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला। एक आगे बढ़ो। ठीक है, अगला हिस्सा खुरूज तक जाएगा। ठीक है। तो और मैं आपकी बात करते वक्त किताब दिखाना चाहता था। ये वो किताब है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। बेटर फॉर द फर्स्ट बेओर्न, एक्सोडस एंड द डेथ ऑफ टूटनखामन। कुसीना, हमने सिर्फ सदविम और उमूरा किया। हमने नू की कश्ती देखी और यहाँ बात हो रही है खुरूज और बुहेरा अहमर की। तो बराकरम, ये किताब अच्छी तरह से लिखी गई है और ये बहुत सी चीज़ों से भरी हुई है जो आप जानना चाहेंगे। अगर आप मेरी तरह हैं और आप बाइबल में जाना और समझना चाहते हैं, और मैं देख सकता था कि इसमें इतना वक्त कैसे लगेगा क्योंकि आप जो कुछ सुन रहे हैं इसके बारे में दुरुस्त होना चाहते हैं। लेकिन यरून की वेबसाइट पर है और मेरा ख्याल है मिशेल, आप और आपके शौहर ये साइट चलाते हैं। क्या ये दुरुस्त है? ठीक है। हाँ, तो मैं और आप बस यहाँ आ सकते हैं। ये काम है, आप यूट्यूब पर साइन अप कर सकते हैं। आप यहाँ उनके पास मौजूद कुछ चीज़ें देख सकते हैं। हम दोबारा मेरी नील की किताब और तो मैं पुरजोश हूँ। ओह, यहाँ जोसेफ भी हैं गालिबन। और जाहिर है, आप जानते हैं, मुझे अहद के संदूक के लिए बहुत जज्बा है, इस वही के लिए जो खुदावन ने मुझे दी है और जिसे मैं जल्द शेयर करने वाला हूँ। और ये जल्द ही शेयर की जाएगी, नई वही जो इसने मुझे दी है। लेकिन ख़वातीन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खुदा आप दोनों को बरकत दे। मिशेल, आप दोबारा आएँ, आप जानती हैं। शुक्रिया कि आपने हमें ये अपने सामीन के साथ शेयर करने दिया। शुक्रिया। बरकत होगी। हाँ। और आपके वालिद एक गैर मामूली इंसान लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी इंसान कामिल नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं, सिवाय बाप के। लेकिन उन्होंने आप और आपके भाइयों की परवरिश में अपने अमल से साबित किया। और आप अब एक बेहतरीन शौहर बनने के काबिल नज़र आते हैं। और आप जानते हैं, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप खुदा के कामों के लिए जज्बा और इंसानियत की नजात के लिए दिल देखते हैं। यही मैं इनसे सीखता हूँ कि वो चाहते हैं कि हर कोई खुदावंद को जाने। तो आप दोनों का शुक्रिया, और हम आपसे अगली बार मिलेंगे। तो जान बाजू, दोबारा आइएगा, लुत्फ उठाएं। अगर आपने नूह की कश्ती पर इब्तदाई एक साथ नहीं देखे तो वहाँ 2 हैं, बस वापस जाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं। और आपको यहाँ जो कुछ हम शेयर कर रहे हैं सब कुछ पसंद आएगा। तो खुदा आपको सलामत रखे। हम जल्द आपसे मिलेंगे। आप दोनों का शुक्रिया। शुक्रिया, जूडी। ठीक है, शुक्रिया। आपका। खुदा हाफिज। अलविदा।